वेरी गुड मॉर्निंग दोस्तों, मैं अश्विन हमारे यूट्यूब चैनल पे आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूँ। आज डेट है 31 मई और मैं लेके तैयार हूँ आज के इम्पोर्टेंट करंट अफेयर। तो चलिए इसी के साथ शुरू करते हैं आज का पहला क्वेश्चन। हाल ही में योगेश गौर का निधन हो गया, यह किस क्षेत्र से संबंध रखते हैं? योगेश गौर एक फेमस लेखक व गीतकार हैं। इन्होंने कई बड़ी फिल्मों में अपने गाने लिखे हैं, जिनमें से कुछ गाने हैं कहीं दूर जब दिन ढल जाए, ज़िंदगी कैसी है पहेली। इन गानों ने इनको काफ़ी फेमस किया और ये गाने काफ़ी प्रसिद्ध हुए। बात की जाए योगेश गौर के बारे में, इनका जो जन्म हुआ था वह लखनऊ उत्तर प्रदेश में हुआ था। इसी के साथ बढ़ते हैं हमारे अगले क्वेश्चन की तरफ। हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय एवरेस्ट दिवस कब मनाया गया है? अंतर्राष्ट्रीय एवरेस्ट दिवस मनाया गया 29 मई को। नेपाल ने 2008 से अंतर्राष्ट्रीय एवरेस्ट दिवस के रूप में उस दिन को मनाने का फैसला किया जब महान पर्वतारोही हिलेरी का निधन हो गया। और बात करें माउंट एवरेस्ट की स्थिति के बारे में, तो यह नेपाल में स्थित है। आप मैप पे देख सकते हैं, नेपाल में इसको सागरमाथा कहा जाता है। 29 मई 1953 को पहली बार नेपाल के तेंजिंग नोर्गे व न्यूजीलैंड के एडमंड हिलेरी ने माउंट एवरेस्ट पर चढ़ाई की थी। इसलिए 29 मई को अंतर्राष्ट्रीय एवरेस्ट दिवस के रूप में मनाया जाता है। इसी के साथ माउंट एवरेस्ट से जुड़े हुए कुछ अन्य क्वेश्चंस। पहली भारतीय महिला जिन्होंने माउंट एवरेस्ट पर चढ़ाई की थी वह हैं बछेंद्री पाल। पहली दिव्यांग महिला हैं अरुणिमा सिन्हा। पहली IPS महिला हैं अर्पणा कुमार। और सबसे ज़्यादा माउंट एवरेस्ट पर चढ़ाई करने वाले व्यक्ति हैं कामी शेरपा। यह अभी तक 23 बार माउंट एवरेस्ट पर चढ़ाई कर चुके हैं। इसी के साथ बढ़ते हैं हमारे अगले क्वेश्चन पर। हाल ही में किस राज्य ने प्रवासी श्रमिकों के लिए स्वरोजगार योजना का शुभारंभ किया है? ये जो राज्य है वह है उत्तराखंड। जैसा कि आप सभी जानते हैं, वर्तमान में कोरोना महामारी के चलते वह मजदूर जो अपने राज्यों को छोड़कर काम की तलाश में अन्य बड़े राज्यों में गए थे, वह वापस अपने राज्यों में लौट रहे हैं। इसी के चलते उत्तराखंड सरकार ने उनको रोजगार प्रदान करने के लिए इस योजना का शुभारंभ किया है। बात की जाए उत्तराखंड के बारे में, तो यह उत्तराखंड की स्थिति है मैप पर। उत्तराखंड की जो राजधानी है वह है देहरादून। CM है त्रिवेंद्र सिंह रावत। गवर्नर है बेबी रानी मौर्य। उत्तराखंड की स्थापना 9 नवंबर 2000 को हुई थी। यह उत्तर प्रदेश से अलग हुआ था। इसी के साथ उत्तराखंड के बारे में बात की जाए तो उत्तराखंड में जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान स्थित है, जो भारत का पहला राष्ट्रीय उद्यान है, जो 1936 में इसकी स्थापना हुई थी। इसके अलावा गोविंद सागर राष्ट्रीय उद्यान, नंदा देवी राष्ट्रीय उद्यान, फूलों की घाटी राष्ट्रीय उद्यान व राजाजी राष्ट्रीय उद्यान भी काफ़ी फेमस है। इसी के साथ बात की जाए उत्तराखंड की झीलों के बारे में, तो वह है बादानी ताल, भीम ताल, देवरी ताल, डोडी ताल, गौरान ताल। इसी के साथ कुछ क्वेश्चन बनते हैं उत्तराखंड के दर्रों के बारे में, उनको भी डिस्कस कर लेते हैं। नीति दर्रा जो है वह चमोली व तिब्बत को जोड़ता है। लिपुलेख दर्रा पिथौरागढ़ व तिब्बत को जोड़ता है। बाराहोती दर्रा चमोली व पिथौरागढ़ को जोड़ता है। इसी के साथ बढ़ते हैं हम हमारे अगले क्वेश्चन की तरफ। हाल ही में किस देश ने ब्रिक्स के टैक्स प्राधिकरण की प्रमुखों की बैठक की मेज़बानी की थी? यह देश है रूस। यह जो बैठक हुई थी वह 29 मई को हुई थी। 29 मई को फेडरल टैक्स सर्विस ऑफ रूस ने इसकी मेज़बानी की थी। बात की जाए ब्रिक्स के बारे में, तो यह विश्व की 5 उभरती अर्थव्यवस्थाओं का एक समूह है, जिनके जो नाम हैं वह हैं ब्रिक्स, रूस, इंडिया, चाइना और दक्षिण अफ्रीका, जैसा कि आप मैप पे देख सकते हैं। इंडिया, चाइना, रूस, ब्राज़ील, साउथ अफ्रीका। ब्रिक्स का जो मुख्यालय है वह है संघाई, चाइना में। वर्तमान में इसके जो अध्यक्ष हैं वह है KB कामत। और ब्रिक्स की एक बैंक है जिसे न्यू डेवलपमेंट बैंक कहा जाता है। हाल ही में इसके नए अध्यक्ष चुने गए, जिनका नाम है मार्कोज ट्रायोज। ये ब्राज़ील के हैं। और ब्रिक्स बैंक की जो स्थापना हुई थी वह 15 जुलाई 2014 में हुई थी। इसका मुख्यालय भी संघाई, चाइना में है। इसी के साथ बढ़ते हैं हमारे अगले क्वेश्चन की तरफ। किरणजीत कौर को विश्व एथलेटिक्स द्वारा 4 साल का प्रतिबंध लगाया गया, वह किस खेल से संबंध रखती हैं? तो यह रनिंग, यह एक धावक है। विश्व एथलेटिक्स की डोपिंग रोधी एजेंसी ने उन्हें दोहा में आयोजित एक परीक्षण में प्रतिबंधित पदार्थों के लिए सकारात्मक टेस्ट के लिए 4 साल का इन पर प्रतिबंध लगा दिया है। और जो नेशनल
डोप टेस्ट लेबोरेटरी है को विश्व डोपिंग एजेंसी ने इसको निलंबित कर दिया है। इसलिए कौर के नमूनों को दोहा में बाड़ा मान्यता प्राप्त प्रयोगशाला में परीक्षण फिर से किया गया था, जिसके तहत ये पॉजिटिव पाई गई और उन पर 4 साल का प्रतिबंध लगा दिया गया। इसी के साथ बढ़ते हैं हमारे अगले क्वेश्चन पर। निम्नलिखित में से कौन भारतीय खेल प्राधिकरण SAI के वर्तमान महानिर्देशक हैं? इसके जो वर्तमान निर्देशक हैं वह हैं संदीप प्रधान। यह मिनिस्ट्री ऑफ यूथ अफेयर्स व स्पोर्ट्स के द्वारा 1984 में SAI की स्थापना की गई थी। वर्तमान में हमारे मिनिस्ट्री ऑफ यूथ अफेयर्स व स्पोर्ट मिनिस्टर हैं किरण रिजिजू। बात की जाए SAI के बारे में, स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया, इसकी स्थापना 1984 में हुई थी। वर्तमान में इसका जो हेडक्वार्टर है वह है जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम, लोधी रोड, दिल्ली। SAI के 2 इंस्टीट्यूट हैं जिनका नाम है नेताजी सुभाष चंद्र नेशनल इंस्टीट्यूट, यह पटियाला पंजाब में है। दूसरा जो इंस्टीट्यूट है वह है लक्ष्मीबाई नेशनल कॉलेज ऑफ फिजिकल एजुकेशन, यह तिरुवनंतपुरम केरल में है। इसी के साथ बढ़ते हैं हमारे अगले क्वेश्चन की तरफ। हाल ही में भारतीय नौसेना के किस प्रतिष्ठान में अग्निप्रस्थ नामक एक मिसाइल पार्क की आधारशिला रखी गई? इसका जो राइट आंसर है वह है INS कलिंग। INS कलिंग आंध्र प्रदेश के विशाखापट्टनम में स्थित है। INS कलिंग 1981 में स्थापित किया गया था। यह नेवी बेस है और अग्निप्रस्थ INS कलिंग पर अभी तक के सभी अधिकारियों को समर्पित है। जो अग्निप्रस्थ पार्क है वह अभी तक के सभी बहादुर भारतीय अधिकारियों को समर्पित किया गया है। इसी के साथ बढ़ते हैं हमारे अगले क्वेश्चन पर। प्रतिवर्ष विश्व तंबाकू निषेध दिवस कब मनाया जाता है? विश्व तंबाकू निषेध दिवस मनाया जाता है 31 मई को। 2020 में इसकी जो थीम थी वह थी प्रोटेक्टिंग यूथ फ्रॉम इंडस्ट्री मैन्युपुलेशन एंड प्रिवेंटिंग देम फ्रॉम टोबैको एंड निकोटिन यूज़। इसी के साथ बढ़ते हैं हमारे अगले क्वेश्चन पर। विश्वास मेहता किस राज्य के नए मुख्य सचिव नियुक्त किए गए? जैसा कि आप मैप पे देख सकते हैं यह राज्य है केरल की बात की जाए तो केरल की जो कैपिटल है वह है तिरुवनंतपुरम। इसके जो वर्तमान CM हैं वह है पिनाराई विजयन। गवर्नर हैं आरिफ मोहम्मद। केरल में कुछ नेशनल पार्क हैं, उनकी चर्चा की जाए, साइलेंट वैली पेरियार नेशनल पार्क, और केरल को गॉड्स ओन कंट्री भी कहा जाता है, गॉड्स ओन कंट्री। इसी के साथ बढ़ते हैं हमारे अगले क्वेश्चन की तरफ। वित्त वर्ष 2019-20 में भारत के प्रत्यक्ष विदेशी निवेश FDI फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट का सबसे बड़ा स्रोत कौन सा देश रहा? जैसा कि आप मैप में देख सकते हैं यह देश रहा सिंगापुर। बात की है सिंगापुर के बारे में, इसकी जो कैपिटल है वह है सिंगापुर सिटी, करेंसी है सिंगापुरी डॉलर, PM है ली हैसिंग लोंग और जो प्रेसिडेंट हैं वह हैं हेलीमन याकोब। इसी के साथ बढ़ते हैं हमारे अगले क्वेश्चन की तरफ। हाल ही में कौन इंडिगो के नए स्वतंत्र निर्देशक नियुक्त हुए हैं? इंडिगो के नए स्वतंत्र निर्देशक नियुक्त हुए हैं वह हैं वेंकटरमणि सुमित्रन। इसके पहले यह USA, यूरोप व एशिया में काम कर चुके हैं। बात की जाए इंडिगो के बारे में, इसका जो हेडक्वार्टर है वह है गुरुग्राम, हरियाणा। इसकी स्थापना 2006 में हुई थी। इसी के साथ बढ़ते हैं हमारे आज के आखिरी क्वेश्चन पर। हाल ही में बेजान दारूवाला का निधन हो गया, वह कौन थे? यह एक प्रसिद्ध ज्योतिष थे। बेजान दारूवाला हॉपर कॉलिंग्स द्वारा प्रकाशित बुक द मिलेनियम बुक ऑफ प्रोफेसी में पिछले 1000 वर्षों के 100 महान ज्योतिषों में से एक हैं। इनकी कई भविष्यवाणियाँ सही सिद्ध हुई हैं, जिनमें से कुछ भविष्यवाणियाँ हैं अटल बिहारी जी वाजपेयी, मोरारजी जी देसाई, नरेंद्र मोदी जी का जीतना। यह इनकी भविष्यवाणियाँ थीं जो सही हुई हैं। चलिए इसी के साथ आज का यह वीडियो ख़त्म करते हैं। थैंक यू। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए इसको ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। जय हिंद दोस्तों।